इस नए गहन विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी यह चर्चा इंटरनेट की उस अदृश्य दुनिया के इर्द गिर्द घूमने वाली है जो हर दिन बिना रुके हमारे डिजिटल जीवन को चला रही है। और आज हमारे पास चर्चा के लिए दो बहुत ही शानदार और कह सकते हैं कि काफी कॉन्ट्रास्टिंग स्रोत मौजूद हैं। पहला एक काफी क्रिस्प विचार है, द डिजिटल ट्रांजैक्शन मैंडेट, असाइनमेंट ऑन क्लिक। जी हाँ, और दूसरा एक काफी विस्तृत और एनालिटिकल लेख है, द PHP पैराडॉक्स, इवोल्यूशन एंड रेजिलियंस ऑफ अ वेब जायंट। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है वो एकदम साफ है। हमें ये डिकोड करना है कि इंटरनेट की दुनिया में PHP जैसी तकनीक, जिसे टेक कम्युनिटी अक्सर पुरानी कहकर खारिज कर देती है, वो आज भी लाखों वेबसाइटों को कैसे चला रही है। सही कहा। और इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और इसका भविष्य क्या है? ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि टेक की दुनिया में ना हर कोई बस नई और चमकदार चीजों के पीछे भागता है। हर हफ्ते कोई नया जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क आ जाता है। हाँ, ये तो है। या फिर लोग रस्ट और गो जैसी एकदम मॉडर्न लैंग्वेजेस की स्पीड के गुणगान करने लगते हैं। लेकिन इस चकाचौंध में हम अक्सर उन इंजनों को भूल जाते हैं जो असल में इंटरनेट को चला रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। और टेक की दुनिया में पुरानी और नई व्यवस्था के बीच का जो ये टकराव है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। जब भी किसी स्टैक को पुराना मान लिया जाता है तो लोग उसकी रिलायबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। लेकिन जो प्रणालियां 20-25 सालों तक सरवाइव कर जाती हैं, उनके पीछे एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन होता है। हाँ, एक बेस बन जाता है। बिल्कुल। नई तकनीकें भले ही बेहतरीन परफॉर्मेंस का वादा लेकर आती हों, लेकिन पुरानी तकनीकें उस स्टेबिलिटी का प्रतीक होती हैं जिस पर असल में बड़े एंटरप्राइज टिके होते हैं। और यही बात मुझे सीधे हमारे पहले स्रोत के उस कोर आइडिया की तरफ ले लाती है, असाइनमेंट ऑन क्लिक। आज की इस डिजिटल दुनिया में सब कुछ एक क्लिक पर चाहिए, तुरंत। हाँ, जीरो लेटेंसी। एकदम। एक क्लिक किया और कार्ट में आइटम ऐड, एक स्वाइप किया और पेमेंट प्रोसेस। किसी के पास वो बफरिंग का पहिया देखने का धैर्य नहीं है आज। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे तीव्र डिजिटल ट्रांजैक्शन की सख्त जरूरत है। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि इस तेज तर्रार क्लिक वाली दुनिया को असल में एक ऐसी तकनीक शक्ति दे रही है जिसे कई लोग आज के समय में डायनासोर समझते हैं, यानी PHP। ये सच में एक बहुत बड़ी आयरनी है ना? अगर हम स्रोतों से मुख्य तथ्य निकालें तो दुनिया भर में लाखों वेबसाइटों के डायनामिक फंक्शन और बैकएंड लॉजिक आज भी इसी पर निर्भर हैं। मतलब इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा। बिल्कुल। वर्डप्रेस ले लीजिए, मजेंटो या ड्रूपल जैसे बड़े कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सब इसी पर टिके हैं। तो यहाँ पर जो लोग टेक सीख रहे हैं या बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। वो कैसे? मतलब बिजनेसेस के लिए अपनी पुरानी प्रणाली या कह लें कि लेगेसी सिस्टम को पूरी तरह से बदलना, स्क्रैच से दोबारा लिखना बहुत महंगा और जोखिम भरा होता है। हाँ, ये किसी भी CTO के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। इसलिए PHP डेवलपर्स की मांग बाजार में लगातार बनी रहती है। ये कोई शौक नहीं है, ये एक मजबूरी और प्रैग्मेटिक चॉइस दोनों है। एकदम सही। दशकों से चले आ रहे सिस्टम्स में कंपनी के अनगिनत बिजनेस रूल्स और हैक किए गए सॉल्यूशंस छिपे होते हैं। रातों रात उसे किसी नई तकनीक पर शिफ्ट करने का मतलब है करोड़ों डॉलर का खर्च और सिस्टम क्रैश होने का रिस्क। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही आम धारणा सामने आती है। मैं टेक फोरम्स पढ़ता हूँ तो अगर PHP इतनी ही जगह इस्तेमाल हो रही है तो इसे लेकर इतनी आलोचना क्यों होती है? मतलब क्या ये उस पुरानी कार की तरह है जिसका इंजन बार बार खराब होता है, धुआं देती है, लेकिन क्योंकि नई कार खरीदना बहुत महंगा है तो लोग बस जुगाड़ से चला रहे हैं? मैं इस पुरानी कार वाले रूपक से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा। दरअसल इंजन तो लगातार अपग्रेड हो रहा है, समस्या उस पुराने ढांचे की है जिसे कंपनियों ने सालों से रीफैक्टर नहीं किया है। इसे ही हम टेक्निकल डेट या तकनीकी कर्ज कहते हैं। टेक्निकल डेट मतलब वो पुराना स्पेगेटी कोड? बिल्कुल। दशकों पुराने सिस्टम नवाचार को धीमा कर देते हैं। अगर कंपनियां बदलाव को नजरअंदाज करती हैं तो वे नए AI, API या क्लाउड सेवाओं को उस पुराने ढांचे में जोड़ने में संघर्ष करेंगी। ये भाषा की कमी नहीं है। तो ये लैंग्वेज वर्सेस लेगेसी कोड का मामला है। हाँ। पर एक और मुद्दा है, सुरक्षा का। अक्सर PHP का नाम आते ही लोग SQL इंजेक्शन चिल्लाने लगते हैं। इसके बारे में क्या? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। शुरुआती PHP ऐप्स में सख्त कोडिंग नियमों का अभाव जरूर था। डेवलपर सीधे यूजर इनपुट को डेटाबेस में डाल देते थे
जिससे कमियां सामने आती थीं। तो हैकर्स आसानी से डेटाबेस एक्सेस कर लेते थे। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये अक्सर डेवलपर्स की लापरवाही और पुराने प्रोजेक्ट्स का नतीजा होता है, न कि खुद भाषा की कमी। आज के मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट होती है। मतलब अगर आप हथौड़े से अपने ही पैर पे मार लें तो उसमें हथौड़े की क्या गलती? एकदम सटीक उदाहरण। टूल्स अपग्रेड हो गए हैं पर धारणाएं अभी भी पुरानी हैं। लेकिन इसी धारणा से टैलेंट की कमी का खतरा भी तो पैदा हो रहा है। नए प्रोग्रामर्स आधुनिक और ट्रेंडी भाषाओं की ओर भाग रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट 15 साल पुराने स्पैगेटी कोड को फिक्स करने में अपना करियर नहीं बिताना चाहता, जिससे कंपनियों के लिए टैलेंट खोजना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फिर यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर स्थिति इतनी ही खराब है तो पीएचपी खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि मतलब स्रोतों के अनुसार इसने हार नहीं मानी है, बल्कि खुद को पूरी तरह से बदल लिया है, एक तकनीकी छलांग लगाई है। जी बिल्कुल, आधुनिक पीएचपी वर्जन्स का गहराई से विश्लेषण करें तो इनमें जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन यानी जीआईटी आ गया है, हाँ। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और बेहतर मेमोरी एफिशिएंसी आ गई है। जीआईटी को थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो? पहले सर्वर को कोड लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता था। अब जीआईटी के साथ जो कोड बार बार इस्तेमाल होता है, सर्वर उसे रन टाइम पर ही सीधे मशीन कोड में बदलकर सेव कर लेता है। ओहो, मतलब बार बार ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं। हाँ, यह सब एप्लीकेशन को बहुत तेज और स्थिर बनाता है। और फ्रेमवर्क्स का जादू भी तो है, लारावेल और सिम्फनी जैसे आधुनिक फ्रेमवर्क्स। बिल्कुल, इन्होंने एंटरप्राइज लेवल की इंजीनियरिंग और क्लीन कोडिंग को बहुत बढ़ावा दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब पीएचपी क्लाउड और माइक्रो सर्विसेज में भी शानदार काम कर रही है। मतलब डॉकर कंटेनर्स और सर्वरलेस एनवायरनमेंट में भी? जी हाँ, अब ये सर्वरलेस एनवायरनमेंट में भी बहुत स्मूथली रन कर सकता है। ये साबित करता है कि पीएचपी के धीमे या तकनीकी रूप से सीमित होने के बाद अब पूरी तरह से कह सकते हैं पुरानी हो चुकी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लीजिए जो डेवलपर्स या कंपनियां हमें सुन रही हैं, उन्हें अब भविष्य की रणनीति के तौर पे क्या करना चाहिए? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो समाधान ये नहीं है कि पीएचपी को पूरी तरह हटा दिया जाए और सब कुछ स्क्रैच से लिखा जाए। तो फिर क्या विकल्प है? इसके बजाय एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर की ओर बढ़ना चाहिए। हाइब्रिड आर्किटेक्चर मतलब बैकएंड और फ्रंट एंड को अलग करना? बिल्कुल, जहां पीएचपी बैकएंड को आधुनिक जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड जैसे रिएक्ट या व्यू के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। इससे पुरानी स्टेबिलिटी भी रहेगी और नया यूजर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। सही कहा। और इसमें सहयोग का भी बहुत महत्व है। कंपनियों को चाहिए कि वे अपनी सीनियर डेवलपर्स के अनुभव और नए इंजीनियर्स की आधुनिक सोच के बीच तालमेल बिठाएं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक तरफ वो लोग जिन्हें 15 साल का बिजनेस लॉजिक पता है और दूसरी तरफ वो युवा जो आज का क्लाउड डिप्लॉयमेंट जानते हैं। हाँ, तभी लेगेसी कोड एक सस्टेनेबल एसेट बन सकता है। तो सुनने वालों के लिए ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा की बात नहीं है, बल्कि ये सिखाता है कि किसी भी व्यवसाय में पुरानी लेकिन विश्वसनीय तकनीक को नए समय के हिसाब से कैसे डाला जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें, पीएचपी आज भी इंटरनेट को चला रहा है क्योंकि इसमें पहुंच, लचीलापन और एक विशाल इकोसिस्टम का बेजोड़ मिश्रण है। सवाल ये नहीं है कि क्या पीएचपी जीवित रहेगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या डेवलपर्स इसके नए अध्याय को अपनाने के लिए पर्याप्त तेजी से खुद को बदल पाएंगे। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर इंटरनेट के इस अदृश्य इंजन का भविष्य तकनीक से ज्यादा डेवलपर्स की मानसिकता और उनके काम करने के तरीके को बदलने पर निर्भर करता है, तो हमारे रोजमर्रा के डिजिटल जीवन में ऐसी और कौन सी पुरानी प्रणालियां हैं जो सिर्फ हमारे नजरिए में बदलाव का इंतजार कर रही हैं ताकि वे अपना असली आधुनिक रूप दिखा सकें? उफ, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला प्रश्न है। क्या पता हमारी बैंकिंग प्रणालियां या ग्रिड नेटवर्क्स भी इसी तरह किसी नजरिए के बदलाव का इंतजार कर रहे हो? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।